साथियों, उत्तर प्रदेश विशिष्ट व्यक्तित्व का आज हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे। राइट, देखिए, बात करें पुरुषोत्तम दास टंडन की, तो इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है 1 अगस्त 1882 ईस्वी को प्रयागराज जनपद में हुआ था। अगर इनके उपनाम की बात करें तो इनका उपनाम था राजर्षि। फिर कह रहा है वर्ष 1919 में प्रयागराज नगर पालिका के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। जो हमारे पुरुषोत्तम दास टंडन जी है, ये 1919 ईस्वी में नगर पालिका के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। ठीक, फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे ये पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। फिर देखिए, इनको जो भारत रत्न मिला था 1961 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1 जुलाई 1962 को हुई थी। राइट, मृत्यु कब हुई थी? 1 जुलाई 1962 को। इनका जन्म हुआ था 1 अगस्त 1882 ईस्वी को प्रयागराज जनपद में। राइट, फिर आगे देखें तो कह रहा है 1952 में टंडन जी प्रयागराज लोकसभा के सदस्य तथा 1956 में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। राइट, आइए फिर से एक बार देख लेते हैं हम। देखिए, पुरुषोत्तम दास टंडन जिनकी जन्म की बात करें तो 1 अगस्त 1882 ईस्वी को प्रयागराज जनपद में, उपनाम इनका राजर्षि था, और 1919 में प्रयागराज नगर पालिका के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। इनको 1961 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। उसके बाद अगर इनकी हम मृत्यु की बात करें तो 1 जुलाई 1962 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं मंगल पांडे की। देखिए, मंगल पांडे जिनका जन्म 19 जुलाई 1827 ईस्वी को बलिया के नगवा गांव में हुआ था। राइट, फिर इनको फांसी जो है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ पे इनको फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे जी का जन्म कब हुआ था? 19 जुलाई 1827 ईस्वी को बलिया के नगवा गांव में, और इनको फांसी जो है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर में दी गई थी। हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। इनका जो जन्म है 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी जनपद में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी जनपद में हुआ था। अगर इनके हम बचपन के नाम की बात करें तो लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। माता का नाम भागीरथी बाई था। और इनका जो विवाह हुआ था 1842 ईस्वी में मराठा शासित झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। इनका एक दत्तक पुत्र था जिनको इन्होंने गोद लिया था, दामोदर राव थे। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 17 जून 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। अगर इनकी हम समाधि की बात करें तो इनकी जो समाधि है ग्वालियर अर्थात एमपी में है। राइट, तो रानी झांसी लक्ष्मीबाई की अगर बचपन के नाम की बात करें तो मणिकर्णिका है। पिता का नाम मोरोपंत तांबे, माता का नाम भागीरथी बाई। विवाह जो कि 1842 ईस्वी में झांसी के जो राजा गंगाधर राव थे इनसे हुआ था, और इनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव था। और अगर इनकी समाधि की बात करें तो ग्वालियर एमपी में है, और मृत्यु जो है 17 जून 1858 को हुई थी। अब बात करते हैं हम इंदिरा गांधी जी के बारे में। देखिए, इंदिरा गांधी जी अगर इनके जन्म की बात करें तो 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज जनपद में हुआ था। तो इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज जनपद में 19 नवंबर 1917 को। इनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। माता का नाम कमला नेहरू था। कह रहा श्रीमती इंदिरा गांधी जी को पहली बार लाल बहादुर शास्त्री जी ने मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का पदभार संभाला था। जो हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी, इन्होंने पहली बार जो है मंत्रिमंडल में अपना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का पदभार संभाला था। आगे हम बात करते हैं साथियों कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिला था 1971 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद इनकी मृत्यु की बात करें तो 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मृत्यु हो गई थी। राइट, देखिए, जो हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी ये भारत की तो तीसरी पीएम थी, लेकिन अगर बात करें प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी और भारत की तीसरी थी। राइट, चलिए आगे हम देख लेते हैं चित्तू पांडे को। जो चित्तू पांडे हैं जिनको शेर बलिया कहते हैं। ठीक, देखिए, इनका जो जन्म है 1865 ईस्वी को बलिया में हुआ था। इनको हम शेर ए बलिया यानी बलिया का शेर के नाम से जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन चित्तू पांडे ने किया था। अब हम देखते हैं मौलाना हसरत मोहानी को। इनका जन्म 1 जनवरी 1875 ईस्वी को उन्नाव जनपद में हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने लिखा था। तो पूछे इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा किसने था? तो
हसरत मोहानी ने लिखा था और इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1875 ईस्वी को उन्नाव जनपद में हुआ था। फिर कह रहा है वर्ष 1921 में अहमदाबाद में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी कि अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सबसे पहले की थी। ठीक, जो हसरत मोहानी जी थे इन्होंने INC पार्टी का अधिवेशन जो कि 1921 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, यहाँ पे इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 13 मई 1951 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। चलिए आगे हम देख लेते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह को। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 25 जून 1931 को प्रयागराज जनपद में हुआ था और इनकी मृत्यु की बात करें तो 27 नवंबर 2008 को हुआ था। देश के ये 7वें प्रधानमंत्री बने थे। जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे ये देश के 7वें PM बने थे, राइट। देखिए अगले हमारे जो व्यक्ति हैं अशफाक उल्ला खां। इनके जन्म की बात करें तो 22 अक्टूबर सन 1900 को शाहजहांपुर जनपद में हुआ था। इनको फांसी जो है 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को अयोध्या जनपद में हुई थी। ठीक, ये हमारे क्या थे, जो काकोरी ट्रेन एक्शन था जिसमें 4 क्रांतिकारी थे, उनमें एक हमारे अशफाक उल्ला खां जी भी थे। ठीक, चलिए अगले हमारे हैं ठाकुर रोशन सिंह। ये भी काकोरी ट्रेन एक्शन में थे। तो इनका जो जन्म है 22 जनवरी 1892 ईस्वी को शाहजहांपुर में हुआ था और फांसी जो है 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को नैनी प्रयागराज में हुई थी। तो अशफाक उल्ला खां, इनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर जनपद में हुआ था। फांसी 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को अयोध्या में हुई थी। बात करें ठाकुर रोशन सिंह, इनका जन्म 22 जनवरी 1892 ईस्वी को शाहजहांपुर में और फांसी जो हुई थी 19 दिसंबर 1927 को नैनी प्रयागराज में हुई थी। देखिए अगले जो व्यक्ति हैं महाराजा सुहेलदेव। अगर इनके जनपद की बात करें तो ये बहराइच के थे। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय पूछे तो आजमगढ़ में है। पूछे महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय कहाँ है, आजमगढ़ जनपद में है।